कि जहां देश की तमाम सरकारें पिछले 50 साल तक जो है एमयू के अंदर झांकने नहीं गई, देश के प्रधानमंत्री लोग नहीं गए, आज देश के प्रधानमंत्री ने वहां पर जाकर वहां के विद्यार्थियों को, वहां के फैकल्टी को संबोधित करने का काम किया है और बताया है कि हमें किसी से परहेज नहीं है। आज देश के प्रधानमंत्री, जिनको एक तरह से इस देश का लिबरल लुटियन मीडिया मुसलमानों के या संप्रदाय विशेष के विरोध में खड़ा करने का प्रयास करता है, जो प्रधानमंत्री सबका विकास, सबका साथ, सबके विश्वास का नारा देते हैं, जो प्रधानमंत्री एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान की बात करते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जब आज एएमयू के बीच में, छात्रों के बीच में पहुंचते हैं तो इरफान हबीब जैसे कुछ इतिहासकारों के पेट में मरोड़ उठता है। मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझने वाले राहुल गांधी को जो है रात भर में डरावने सपने आने शुरू होते हैं। सर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो आज पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ, उसको लेकर जिस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर की जा रही हैं और लोगों की तरफ से ये भी कहना है कि इतने सालों बाद, यानी कि जो सेकुलरिज्म की राजनीति करते थे उनके लिए एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी आज एएमयू गए और वहाँ पे भाषण भी दिया और वहाँ के जो छात्र हैं उनमें भी उत्साह दिखाई दिया इन सारी चीज़ों को लेकर। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले और सेक्युलरिज्म का हिजाब पहने हुए देश के तमाम प्रधानमंत्री और देश के तमाम नेता लोग जो तुष्टीकरण के बल पर आज तक जो है देश की जनता को बरगलाते और झुठलाते आए थे, 56 साल तक इससे पहले कोई प्रधानमंत्री जो है एएमयू के कार्यक्रमों में क्यों नहीं गया। आज देश के प्रधानमंत्री, जिनको एक तरह से इस देश का लिबरल लुटियन मीडिया मुसलमानों के या संप्रदाय विशेष के विरोध में खड़ा करने का प्रयास करता है, जो प्रधानमंत्री सबका विकास, सबका साथ, सबके विश्वास का नारा देते हैं, जो प्रधानमंत्री एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान की बात करते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जब आज एएमयू के बीच में, छात्रों के बीच में पहुंचते हैं तो इरफान हबीब जैसे कुछ इतिहासकारों के पेट में मरोड़ उठता है। मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझने वाले राहुल गांधी को जो है रात भर में डरावने सपने आने शुरू होते हैं, क्योंकि ये लोग इस देश में संप्रदाय विशेष को अपनी बपौती समझकर चलते थे। मुसलमानों को कांग्रेस एक छत्र अपना जो है वोट बैंक मान के चलता था, परंतु आज इस देश के अंदर एक ऐसी सरकार है जो इंक्लूसिवनेस की बात कर रही है, जो सबका साथ, सबका विकास की बात कर रही है। आज कश्मीर के अंदर जो है, जम्मू कश्मीर के अंदर जो है लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए हैं, वहाँ अछूत माने जाने वाली बीजेपी आज घाटी के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जो वहाँ के उपाध्यक्ष हैं वो वहाँ पर जीत कर आ रहे हैं, भाजपा का वहाँ पर खाता खुल रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि आप देश की जनता को कब तक बरगलाएंगे, आप देश की जनता को कब तक जो है झुठलाएंगे। पर देश की जनता देश के प्रधानमंत्री के जो विकास वाले एजेंडे को, उनके विकास वाली सोच को जो है आत्मसात कर रही है, उनके नेतृत्व को जो है समझ रही है, उनको एक्सेप्ट कर रही है। हैदराबाद के जो है म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव से लेकर केरल के स्थानीय निकाय के चुनाव में आज हर जगह जो है भारतीय जनता पार्टी अग्रसर हो रही है। वहाँ की तमाम क्षेत्रीय पार्टियां केरल के अंदर जाके एलडीएफ और यूडीएफ को धत्ता बताकर आज वहां पे भगवा लहराए जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय हो, उनके मन में ये चीज आज घर कर गई है कि देश के प्रधानमंत्री की जो सोच है, देश के प्रधानमंत्री का जो विजन है, वो केवल और केवल विकास है। और इसी चीज़ को जो है आज ठप्पा लगा रही है जो देश के अंदर जो तमाम जनादेश आज भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिल रहा है। आज एक ऐसी सोच जब देश के सामने रखी जा रही है और जनता उसको एक्सेप्ट कर रही है, तो एएमयू में प्रधानमंत्री का जाना इस बात का द्योतक है कि देश के प्रधानमंत्री जब बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, इस देश के अंदर तमाम अल्पसंख्यकों की बात करने वाले लोग, नेता लोग कहाँ गए जब आज इस देश के अंदर एक सरकार ने पूरा का पूरा अल्पसंख्यक मंत्रालय बना रखा है, पिछली सरकारों से 10 गुना अधिक बजट दे रखा है। आज वहां पर जो है जिस बात के लिए इंगित किया जाता था कि इतने वर्षों से जो है विकास की मूल प्रवाह से जो एक संप्रदाय विशेष छूट गया, पर छूट क्यों गया? आज सवाल उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जिन्होंने एक संप्रदाय विशेष की राजनीति पिछले 70 सालों में की और उन लोगों को जो है अछूत रहने पर मजबूर कर दिया। पर आज
इसी देश की जो है आज जब व्यवस्था परिवर्तन हुई, इस देश के अंदर जब सत्ता परिवर्तन हुआ, जब नेतृत्व आया, तो उस नेतृत्व ने इंक्लूसिवनेस की बात करी, जो है सबको बराबर जो है अधिकार, सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज देने की बात करी। और उसी का द्योतक आज हम देख रहे हैं कि आज देश के प्रधानमंत्री एएमयू में जाकर संबोधन कर रहे हैं। परंतु इस देश के अंदर कुछ ऐसी विखंडनकारी सोच रखने वाले लोग हैं, कुछ तथाकथित इतिहासकार हैं, कुछ तथाकथित राजनेता हैं, जो लोग एक संप्रदाय विशेष को जो है अपनी बपौती समझ बैठे थे, अपनी जो है वोट बैंक समझ बैठे थे। आज उन लोगों को परेशान होना लाजमी है। ये भी बात है कि एएमयू में जिस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पीएम नरेंद्र मोदी का संबोधन, ये भी एक बड़ा संकेत है उन सारी चीज़ों को लेकर के। आपने देखा होगा कि सीएए के टाइम पे जिस तरीके की चीज़ें एएमयू में देखने को मिली, और एएमयू के स्टूडेंट को भड़काने की साजिश जो राजनीतिक पार्टियों ने की, उन लोगों को कितना बड़ा झटका लगेगा। देखिए, निश्चित रूप से उन सभी लोगों के लिए करारा तमाचा है। आज के उस उद्बोधन में प्रधानमंत्री ने एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा जो है शेयर किया है, जो मैं जनता की जानकारी के लिए आपके चैनल के माध्यम से दोबारा रखना चाहता हूं कि इस शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री ने बताया कि जो भारत का स्वच्छ भारत अभियान है, उस कार्यक्रम के तहत जो 2014 में ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, उसमें मुस्लिम लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर जो है 70% थी। जब तक ये अभियान चालू नहीं हुआ था, तब तक मुस्लिम लड़कियों की स्कूल छोड़ने की जो दर थी वो 70% थी। और अब जो है इस अभियान के तहत जब देश भर में विभिन्न कॉलेजों में, विभिन्न स्कूलों में इस प्रकार की व्यवस्था जब बना दी गई सरकार द्वारा, तो ये आंकड़ा 70% से घटकर 30% रह गया है। तो ये क्या महिला सशक्तिकरण की तरफ जो है केंद्र की सरकार द्वारा उठाए गए तमाम मानकों में से, तमाम जो है विकास के कार्यों की पुष्टि नहीं करता? निश्चित रूप से करता है। देखिए, जो देश के अंदर विभिन्न विकास की योजनाएं आ रही हैं, वो विकास की योजनाएं हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई करके डिवाइड नहीं कर रही हैं। वो सभी 130 करोड़ से अधिक भारतवासियों के लिए हैं। और जो ये आंकड़े हैं, ये चीख चीख कर बोल रहे हैं कि देश के अंदर एक इंक्लूसिव राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। और उस संप्रदाय के लोगों ने भी इस देश के नेतृत्व को धीरे धीरे ही सही स्वीकार करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन लोगों को भी समझ आ गया है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, संप्रदाय विशेष की राजनीति करने वाले, उनकी ठेकेदारी करने वाले लोग पिछले 70 सालों से सिर्फ और सिर्फ उनको जो है बैल की तरह हाँक रहे थे, भेड़ बकरियों की तरह हाँक रहे थे, और सिर्फ वोट बैंक की फसलों को काट रहे थे। बात है सर कि पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने, जैसा कि अभी आपने स्कूल की दरों को गिनवाया, लड़कियों को लेकर बात कही, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से की गई हैं। पर उसके बावजूद भी ऐसी भी कुछ सरकारें हैं, ऐसे भी कुछ न्यूज़ चैनल हैं जो ये कहने की कोशिश करते हैं कि जो बीजेपी सरकार है वो सिर्फ हिंदुत्व को बढ़ावा देती है और मुसलमानों को नीचे दबाने का काम करती है, नफरत करती है। इस तरीके की बात भी कुछ राजनीतिज्ञ कहते हैं। देखिए, कुछ ऐसे एजेंडाधारी लोग इस देश में हैं कि यदि ऐसे एजेंडाधारी लोग तब नहीं बोले जब देश तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये आधिकारिक बयान दिया था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। तब इस देश के किसी लुटियन के दलाल ने ये खबर नहीं चलाई कि जो ये कांग्रेस है जो हिंदुत्व के विपरीत मुसलमानों की राजनीति कर रही है, मुसलमानों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, तब कोई नहीं बोला। क्योंकि इस देश में एक राजनीति ये हो गई है कि आपको जो है यहाँ पर जितना तुष्टीकरण करेंगे, आपको जो है आपके एजेंडे में वो चीज़ सूट करती हैं। परंतु आज भारत सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं है जिसमें हिंदुत्व, क्योंकि देखिए इस देश के अंदर कुछ लोग हैं जिनको हिंदू फोबिया हो गया है, क्योंकि उन लोगों को ये पच नहीं रहा है कि नरेंद्र मोदी इस देश में प्रधानमंत्री कैसे बन गए। इस देश में 70 सालों से जो तुष्टीकरण की राजनीति चलती आ रही थी, एक संप्रदाय विशेष को कंधे पर बिठाकर नचाया जा रहा था। आज जिस व्यक्ति ने एक नारा दे दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो कैसे रियलिस्टिक हो सकता है? क्योंकि यहाँ के जब प्रधानमंत्री बोल बैठे थे कि देश के जो है संसाधनों पर एक संप्रदाय विशेष का अधिकार है, तब इस देश में किसी के पेट में मरोड़ नहीं उठी। क्योंकि इस प्रकार के एजेंडे चलाने के लिए विदेशों से फंड आता है, इस प्रकार के एजेंडों को चलाने के लिए INGO, NGO के माध्यम से फंड आता है।
इस प्रकार के एजेंडे चलाने के लिए फर्जी कंपनियों द्वारा जो है प्रायोजन किया जाता है। तो इस देश के जो नया नेतृत्व परिवर्तन हुआ तो इस देश की सरकार ने तमाम वो लाखों जो फर्जी कंपनियां थी रातों रात वो बंद कर दी। हजारों एनजीओज आईएनजीओज को अपना धंधा बंद करके जो है एक नंबर में काम करने के लिए मजबूर कर दिया। जो लोग सिर्फ यहाँ पर आईएनजीओ एनजीओ चलाकर देश के अंदर एक विघटनकारी एजेंडा चलाना चाहते थे, उन लोगों की दुकानें बंद हो गई। जिन लोगों को इन एनजीओ से पैसा मिलता था, प्रायोजन मिलता था, स्पॉन्सरशिप मिलती थी, फंडिंग मिलती थी, आज उन लोगों के धंधे मंदे पड़ गए हैं। तो उनको एजेंडा निश्चित रूप से कुछ दिखाना है, इसीलिए वो आज इस प्रकार की बातें करते हैं। आज मान लीजिए अगर हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो कौन सा हिंदुत्व इंक्लूसिवनेस की बात नहीं करता। हिंदुत्व का तो आधार ही वसुधैव कुटुंबकम है। हिंदुत्व का तो आधार ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया है। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, मेरे देश का दुर्भाग्य रहा कि इरफान हबीब जैसे लोग इस देश में हिस्टोरियन की तरह जो है सेलिब्रेट किए गए, उनको तवज्जो मिलती रही, परंतु उन्होंने इस देश के हिस्ट्री को डाइल्यूट करने के अलावा देश की जनता को, देश के युवाओं को एक फेक नरेटिव गढ़ने के अलावा, एक झूठा इतिहास पढ़ाने के अलावा। क्या कहना चाहोगे आप, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी का संबोध हुआ तो वहां पर जितने भी स्टूडेंट है उसमें अलग तरीके का उत्साह दिखाया गया, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे भी थे, तो उन लोगों के लिए भी बड़ी चोट है जिन लोगों ने एमयू के या फिर जेएनयू के छात्रों को इस तरीके से सिखा रखा था और ये कहा रखा था कि जो मोदी सरकार है वो यूनिवर्सिटी को पसंद नहीं करती, बंद कराना चाहती है। तमाम तरीके की झूठी खबरें थी जो एमयू को लेकर उड़ा रखी थी, और जिस तरीके का आज उत्साह देखने को मिला स्टूडेंट्स में, उन सारी चीजों को लेकर क्या कहना चाहते हो? देखिए, इस देश में वामपंथी लोग एक स्लीपर सेल की तरह काम करते हैं और उन वामपंथी बुद्धिजीवियों को आज आप बिलों से निकलते हुए देखेंगे, क्योंकि आज इस देश के उन तमाम बिलों में जब राष्ट्रवाद की दवाई डाली जा रही है तो ये वामपंथी कीड़े मकोड़े उसमें से निकलकर बाहर आ रहे हैं। क्योंकि 70 साल के इस भारत के इतिहास में कांग्रेसी और कम्युनिस्ट लोगों का एक ऐसा अघोषित और ऐसा अदृश्य गठबंधन चलता रहा कि कांग्रेसी लोग सत्ता पर आसीन रहे और कम्युनिस्ट लोग देश की तमाम इंस्टीट्यूट्स पर, तमाम संघ संस्थाओं पर काबिज रहे, और उन्होंने देश के आगे एक झूठा इतिहास, एक झूठा प्रोपोगेंडा और एक विकृत मानसिकता भरने के अलावा कुछ काम नहीं किया। और आज जब इस देश के अंदर एक राष्ट्रवाद की परिभाषा, आज राष्ट्रवाद की भावना जब बलवती हो रही है तो निश्चित रूप से चाहे आप जेएनयू की बात कर लें, चाहे आप एएमयू की बात कर लें, अभी चंद दिनों पहले जब प्रधानमंत्री जेएनयू के अंदर जो है स्वामी विवेकानंद की मूर्ति स्थापना पर उसका उद्घाटन कर रहे थे, तब भी जो है कुछ वामपंथी लोगों को बहुत पेट में मरोड़ उठी थी। तो आप देश के अंदर तमाम ऐसे राष्ट्रघाती लोगों को पाएंगे जो देश के अंदर ही खाएंगे, देश के अंदर ही रहेंगे, देश के संसाधनों पर हक की बात करेंगे, देश के कानून को तब इस्तेमाल करेंगे जब जब उनको जो है आफत आती है, परंतु वो अपने आप को हमेशा कानून से ऊपर महसूस कराएंगे। तब वो देश के जो है भोले भाले लोगों को भड़काने का प्रयास करेंगे। आपने अभी केरल के अंदर देखा कि एप्पल जैसी कंपनी के अंदर जो है इतना बड़ा जो है एक कांड हो जाता है, और जब उसकी जांच होती है तो उसमें पता लगता है कि एक कम्युनिस्ट पार्टी के स्टूडेंट विंग का नेता किस प्रकार से ऑर्केस्ट्रेटेड तरीके से उस काम को कर रहा है और उसका एजेंडा क्या है वो भी वो बता रहा है। तो आज जो एएमयू में जाकर प्रधानमंत्री ने जो अपनी बात जो है वहाँ के स्टूडेंट्स और वहाँ की पूरी फैकल्टी के बीच में रखी, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, बहुत बड़ा परिवर्तन है कि जहाँ देश की तमाम सरकारें पिछले 50 साल तक जो है एएमयू के अंदर झांकने नहीं गई, देश के प्रधानमंत्री लोग नहीं गए, आज देश के प्रधानमंत्री ने वहां पर जाकर वहां के विद्यार्थियों को, वहां के फैकल्टी को संबोधित करने का काम किया है और बताया है कि हमें किसी से परहेज नहीं है, हम इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, और जब हम लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे तभी जो है देश का विकास होगा। क्योंकि जब प्रधानमंत्री बोलते हैं कि एएमयू से निकलने वाला जो विद्यार्थी है वो भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है, तो आज हम लोगों को ये विचार करना होगा कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे संस्कार क्या हैं। तो जब हम उसके ऊपर विचार करेंगे और उसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो है हम लोग एक साथ होकर आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद।